बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनते हैं मेरी कारगाहे फ़िक्र में अंजुम, बनते हैं मेरी कारगाहे फ़िक्र में अंजुम, ले अपने मुक़द्दर के सितारे को तू पहचान। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और ये ज़रब कलीम से उनकी एक गज़ल है मर्द मुसलमान के नाम से, उसका आखिरी शेर है और ये ज़रब कलीम नंबर 62 है। इस गज़ल पे मैंने बात की हुई है, ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन मैं ये शेर जो है इसको थोड़ा दोबारा समझने की कोशिश की और मैं उसको आप तक पहुंचाने की दोबारा से कोशिश करूँगा। तो कारगाह फ़िक्र बेसिकली आज मैंने थोड़ी मेहनत की हुई है एंड मैंने अपने नोट्स लिखे हुए हैं। सो ये भी मैंने पहली दफ़ा किया है। सो और थोड़ी सी ये मुख्तलिफ होगा। मैं इसको चूँकि लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसको एक कहानी की फॉर्म दी है, सो मैं उसको कहानी की तरह से पढ़ूँगा। तो कारगाह फ़िक्र हमारे लिए एक वर्ड है। कारगाह फ़िक्र, अंजुम, मुक़द्दर के सितारे एंड मुक़द्दर के सितारे को पहचान। सो इससे क्या मुराद है? मुक़द्दर के सितारे को पहचानना एंड देन पहचान के क्या करना है हमने उसके साथ। ये कुछ हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो मैंने अपनी पूरी जितनी मैंने वीडियोस शेयर की हैं इकबाल की, जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं उसमें डिटेल्स ऐड करता हूँ, या आज भी करूँगा। और आज मैं जो है वो कुछ डिटेल्स को ऐसे पर्सनल डिटेल्स कह के उनको सेल करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं उसको किसी भी तरीके से कन्वे कर सकूँ, समझ सकें हम और मैं उसको कन्वे कर सकूँ। लेकिन मुझे एक डर भी है कि, और इसीलिए मैं शेयर भी कर रहा हूँ कि बाज़ का ये होता है कि हम लोग डिटेल्स के अंदर लॉस्ट हो जाते हैं, उसके, तो वो डिस्ट्रैक्शन का काम भी कर सकती हैं। तो मैं आपको पहले से मुत्तला कर रहा हूँ, दैट्स द वर्ड, अपने आप को भी, कि हमें डिटेल्स में नहीं जाना, सुनना ज़रूरी है। और सुनने का पर्पज़ ये है कि हम ये जो कारगाह फ़िक्र, अंजुम, मुक़द्दर का सितारा, उसको पहचानना और पहचान के हमने क्या करना है, इन टर्म्स को समझ सकें। ठीक है, तो इसके साथ मैं ये पढ़ता हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज़ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। सो आजकल चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है और हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर नौजवान से मुखातिब हैं। वो उसको मर्द मुसलमान कहकर बुलाते हैं, लेकिन बात वो एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर नौजवान से कर रहे हैं। वो बेसिकली उसको अपनी स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं। चूँकि इकबाल आल्सो मेंट बिजनेस, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट था बिज़नेस के अंदर, एंड ही मेंट बिजनेस। तो स्टोरी उनकी कुछ यूँ है कि उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया और एक फैक्ट्री लगाई, और उसका नाम उन्होंने कारगाह फ़िक्र रखा। और इस फैक्ट्री की ख़ास बात उसकी आउटपुट थी, चूँकि अकॉर्डिंग टू इकबाल वो ये क्लेम करते हैं कि उनकी कारगाह फ़िक्र नामी फैक्ट्री में सितारे बनते हैं। अब हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही टॉल क्लेम है, चूँकि हमने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी फैक्ट्रीज़ देखी हैं उनमें सिर्फ छोटे पैदा होते हैं। छोटों से मुराद मेरी ये है, छोटे शरीफ, छोटे जरदारी, छोटे इलाही, छोटे चौधरी, छोटे नवाब, छोटे साईं, छोटे खान, छोटे पीर, छोटे शाह, छोटे काजी, छोटे एंकर, छोटे, सारे अलग अलग हर तरह के छोटे। ये और बात है कि यही छोटे जब बड़े होते हैं तो वो जो अपने आप को बहुत ताकतवर और गयूर समझते हैं, और मेरी मुराद यहाँ पे गयूर अवाम की तरफ है, तो वो इन्हीं गयूर अवाम को छोटा छोटा करके अपनी ज़ाती फैक्ट्रीज़ में झोंक देते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है फैक्ट्रीज़ का। तो इसीलिए जब इकबाल एक टॉल क्लेम करते हैं ना, कारगाह फ़िक्र नामी फैक्ट्री और सितारा, तो ये हमें समझ नहीं आती। दूसरी वजह जिसकी वजह से इकबाल के ये टॉल क्लेम समझ नहीं आता, वो ये है कि फ़र्ज़ करें इकबाल की फैक्ट्री थी, उसमें सितारे अकॉर्डिंग टू हिम बनते हैं, तो ऐसी बड़ी फैक्ट्री को चलाने के लिए एक बड़े एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है। अब जिन फैक्ट्री से हम वाकिफ़ हैं, जिनके मैंने अभी ऊपर नाम लिए हैं, वो तो मुल्क को कौम पर कुंडे लगाकर चलाई जा सकती हैं, लेकिन जिस फैक्ट्री से अजीम शान और बहुत ग्रेट स्टार्स पैदा होने हों, उसका एनर्जी सोर्स क्या होगा, उसका किस सोर्स पे वो चलती है। अलगर्ज़ कुछ इस तरह के सवालात मेरे जहन में थे जब मैंने ये शेर पढ़ा। तो चूँकि मेरा इंटरेस्ट इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी समझने और उसको सही तरह से शेयर करने में है, तो मैं इन सवालात की तलाश में निकल पड़ा।
वैसे असल बात और अंदर की बात यह है कि मेरे अंदर भी एक छोटा सा सेल्फिश किस्म का एंटरप्रेन्योर छुपा हुआ है। वो इकबाल की तर्ज की एक फैक्ट्री लगाना चाहता है जिसमें सितारे ना सही अगर छोटे छोटे शरर ही पैदा हो जाएं तो बड़ी बात है, ऐसे शरर जो ज़रूरत पड़ने पर आग पकड़ सकें, उनमें इतनी सलाहियत हो कि वो आग पकड़ सकें। तो मैं भी एक ऐसा ही सेल्फिश हूँ जो लगाना चाह रहा हूँ फैक्ट्री। अच्छा, तो किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए और इकबाल जैसी टॉल बड़ी अज़ीमुशान फैक्ट्री, कारगाह फ़िक्र नामी फैक्ट्री को चलाने के लिए ऑफ कोर्स एक एनर्जी रिजर्वायर की ज़रूरत होगी। तो अच्छा, उस एनर्जी सोर्स को समझने के लिए उसके बारे में जब मैंने इल्म वालों से और साइंस वालों से पूछना शुरू किया तो कुछ ने कहा कि अगर ज़मीन के क्वाइटेस्ट कॉर्नर में कहीं नीचे किसी केव के अंदर गहरी खाई में अगर कान लगाकर इस कायनात से आने वाले विस्पर्स को सुना जाए तो शायद उस एनर्जी सोर्स का पता चल सके। कुछ और ने कहा कि अगर दो पार्टिकल्स को करीब करीब रोशनी की रफ्तार के एक दूसरे के साथ टकराया जाए तो जो धमाका होगा, जो शोर होगा, शायद उसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन इल्म वालों की ये खोज नामुकम्मल है और पता नहीं कि इस तरीके से वो एनर्जी रिजर्वायर को समझ या टैप कर सकेंगे कि नहीं, और मेरे पास या किसी एक इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि उनकी आस में बैठा रहे। अच्छा, जब आपको साइंस से जवाब नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं, स्पेशली जब आपकी अपब्रिंगिंग में मज़हब शामिल हो, वाजबी सही मगर शामिल हो, तो यू टर्न टुवर्ड्स रिलीजन। सो दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने पहली दफ़ा कुरान खोला। अब कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हें इस कायनात में और इवन तुम्हारे अंदर अपनी निशानियां दिखाएंगे। अपनी निशानियां, दिस साउंड समथिंग फेमिलियर। वो यूं कि बचपन से हम लोग पाकिस्तानी सूफ़ी शुअरा को सुनते आए हैं। वो सब के सब कहते हैं कि अंदर झांको, अंदर झांको, अंदर झांको। अब अंदर झांकने से क्या मुराद है? अंदर झांको और अंदर निशानियाँ, काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड्स, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो कहानी जारी रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको रिमाइंड करवा दूँ कि हम इकबाल के शेर बनते हैं मेरी कारगाह फ़िक्र में अंजुम, ले अपने मुकद्दर के सितारे को तो पहचान। हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फ़र्ज़ करके चले हैं कि इकबाल ने कारगाह फ़िक्र नामी फैक्ट्री लगाई जिसमें सितारे बनते हैं और इसमें जो एनर्जी सोर्स जिसकी ज़रूरत है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे कारगाह फ़िक्र चलती है। तो आपने इस मेन थीम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, मैं फिर यहाँ पे हम आपको मतला कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकेंगे। तो स्टोरी कंटिन्यूज़। तो ये जो सवालात मैंने ऊपर रखे, ये सवालात जहन में रहते हैं और इस ज़िंदगी चलती रहती है दरमियान में। तो मेरी शादी हो गई और थोड़ी पर्सनल डिटेल्स डाल रहा हूँ। तो अब यह है कि मेरे घर में मेरी बीवी, एक औरत आके रहना शुरू हो गई मुस्तकिल, और शी हैज़ दिस लिबर्टी, जिस तरह औरतों को होती है कि वो हर जगह जा सकती है आपके घर में, हर कमरे में। बाज़ का आप महीनों नहीं जाते किसी जगह और वो आप जा सकती है। तो एक दिन सुबह सवेरे वो भागती हुई हैरान मेरे पास आती है और कहती है कि ओए, तुम्हारे घर में एक बैकयार्ड है और तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हारे घर में एक बैकयार्ड है और उसमें एक पूल है और तुमने मुझे बताया नहीं, और तुमने सारी ज़िंदगी कभी उसकी सफाई नहीं की। उसमें से अजीब व गरीब किस्म का ताफुन फैला हुआ है, ऐसे जैसे मरे हुए 100 स्कंग उसमें पड़े हुए हों। तो मैं हैरानगी में जल्दी से भागा और बाहर बैकयार्ड में गया और वाकई में हैरान रह गया कि वहाँ एक पूल था, पूल ऑफ थाट्स, ख्यालात का पूल। और वो ताफुन ज़्यादा था, 100 नहीं बल्कि हज़ारों मरे हुए जानवर, कुत्तों और स्कंक की उसमें से बदबू आ रही थी। उस दिन बहुत तबीयत ख़राब हुई, हालांकि काफ़ी देर बारिश हुई, 8-9 घंटे बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश। लेकिन यह कि वो अंदर जो बस गई थी ताफुन, वो नहीं गया। खैर, मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ गई कि सफाई करो सफाई करो, एंड इवेंचुअली शी मेड मी गेट इनटू दैट पूल ऑफ थॉट। तो इससे आगे की मैं डिटेल्स स्किप करूँगा, ज़रूरी नहीं है डिटेल्स में जाना। वो ऐसे है कि एक पंजाबी का वो वर्ड है पोतड़े, तो अंडर गारमेंट्स, तो आप उनको बाहर बाज़ार में आप बाहर डाल के नहीं उनको ओपन सुखाते, तो इट टुक अ वाइल उसको सफाई के लिए, एंड आई ट्राई टू क्लियर द पूल ऑफ थाट्स जो था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक शक्ल निकल आई,
पानी भी नज़र आना शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगा शुरू में, लेकिन फिर एक मुश्किल पैदा होगी, चूँकि जब पानी खड़ा हो स्टेगनेंट वाटर, उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है। तो पूल के लिए आपको एक वाटर सोर्स चाहिए, एक फ्रेश वाटर सोर्स, और पानी को सर्कुलेट करने के लिए एक सिस्टम, हॉट एंड कोल्ड मेंटेन रखने के लिए एक सिस्टम। तो मैंने अपने लोकल सिटी के जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें एप्लीकेशन डाल दी। काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था, कोई जवाब नहीं आया। वाटर वर्क्स वालों के काम करने का अपना तरीका होता होगा, उनका कोई हेड ऑफिस होगा, वहाँ से अप्रूवल चाहिए होगा, कोई एक अप्रूवर हैं जो अप्रूव करते हैं, देन वो फिर किसी को असाइन करेंगे, वो आके काम करके जाएंगे। अलगरज एक सुबह जब उठा, इट टुक अ वाइल, एक सुबह उठा तो जो पूल ऑफ थॉट्स था वो एक वाटर सोर्स के साथ वो कनेक्टेड था। कोई आए, लगा कर चले गए, नहीं पता कब, कैसे, क्यों, नहीं पता। लेकिन एक साथ ताज़ा पानी का नलका भी लगा गए। नलके से मैंने पहली दफ़ा उसको खोला तो रिलीजन और फिलासफ़ी जो पानी निकला, मैंने पिया उसको गिलास भर के, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट था। मैंने पर्सनली बहुत इन्जॉय किया। तो अब बात मैं यहाँ पे यूँ लेके आ रहा हूँ कि ये जो पूल ऑफ थॉट्स है, ये जो मेरे बैकयार्ड में जिसका मैं बार बता रहा हूँ, उसमें से कभी कभी स्पार्क उसमें पैदा होते हैं, ठीक है। और मैं अब ये कन्विंस्ड हूँ कि अगर समहाउ उन स्पार्क्स को लेके, वो जो मैं एक सेल्फिश किस्म का बंदा हूँ और एक फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ एक कमरे की, सितारे ना सही, ऐसे शरर पैदा हो जो ज़रूरत पड़ने पे आग पकड़ सकें। तो मुझे लगता है कि अगर वो सारे स्पार्क्स को फोकस करके उस फैक्ट्री पे मैं उसको दूँ इनपुट की फॉर्म में, तो मुझे लगता है, आई एम कन्विंस्ड कि उसमें से जो है ना वो ऐसे शरर ज़रूर पैदा होंगे। तो अब वापस चलते हैं इकबाल के शेर की तरफ, ठीक है। हम फ़र्ज़ करके चल रहे थे कि इकबाल ने एक फैक्ट्री लगाई, कारगाह फ़िक्र नामी, और उसमें सब कुछ फ़र्ज़ कर रहे थे। बट अब हम यकीन करेंगे, हम इस यकीन के साथ, मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वाकई इकबाल ने एक फैक्ट्री लगाई, उस कारगाह फ़िक्र नामी फैक्ट्री लगाई। उसमें से सितारे ही बनते हैं, बड़े बड़े अजीम शान सितारे उसमें उसमें से निकलते हैं। और उन सितारों के लिए, उसको चलाने के लिए एनर्जी सोर्स भी चाहिए था। और ये जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, एनर्जी सोर्स, एनर्जी रिजर्वायर, पोटेंशियल, इकबाल जो है वो इनको, उस टर्म को आब हयात कहते हैं। उनका जो फैक्ट्री थी ना, उनकी फैक्ट्री वो आब हयात पे चलती है। उनका कनेक्शन कायम हुआ, उनका आब हयात से कनेक्शन कायम हुआ। तो ये है कि और ये एक नॉन टर्म है हमारे लिए, आब हयात, तो वो उसको इट मेक सेंस, तो मैंने आपको अपनी मिसाल के ज़रिए, एक मिसाल के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की कि मैं कन्विंस्ड हूँ कि इकबाल को उनकी फैक्ट्री जो है वो आब हयात से कनेक्टेड थी, जिसकी वजह से जो है वो उसमें से सितारे पैदा होते हैं। अब आप मेन आता है थीम कि अब आपका जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और मेरे जैसे जो सेल्फिश लोग हैं, उनका काम है कि हम उस जो कारगाह फ़िक्र नामी फैक्ट्री है उसमें से जो सितारा जो है उसको पहचाने, जो अपना, जिसके ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ है, हर सितारे के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है, उसको वहाँ से लें, उसको पहचानें और फिर अपना एक बिज़नेस शुरू करें। और वो बिज़नेस क्या है कि हमने अपने लिए एक कायनात बनानी है, ठीक है। आपको पता है कि जब एक सितारा टूटता है तो और सितारे बनते हैं, उनके अपने प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं, वो एक गैलेक्सी के अंदर होते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर कायनात बनाती हैं। तो ये है रियल डील, दिस इज़ कॉल्ड एज रियल डील, दिस इज़ रियल बिजनेस, और ये है रियल एंटरप्रेन्योरशिप कि एक सितारे को लेके उसको कायनात में कन्वर्ट कर देना। ये रियल डील है। रियल डील ये नहीं है कि आप अपनी हार्ड अर्नड डिग्री को छोड़कर आप बाहर खेतों में बैठ के खाना बनाना शुरू कर दें। दैट्स नॉट रियल डील। तो रियल डील अगेन यही है, टू नो योर ऑन वर्थ, हमारे अंदर जो हमारा सितारा है उसको पहचानना। अगर हमें मुश्किल पैदा हो रही है तो हम इकबाल की कारगाह फ़िक्र नामी फैक्ट्री में जाके वहाँ से अपने नाम लिखा हुआ अपना सितारा वहाँ से निकाल के मैच कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, ठीक है। और फिर हम उससे रियल बिज़नेस, अजीम शान बिज़नेस कर सकते हैं कायम। और वो बिज़नेस क्या होगा? अपने सितारे को लेके एक कायनात में कन्वर्ट कर देना, अपने लिए कायनात में कन्वर्ट कर देना। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, कोई और बिज़नेस नहीं है।